महाराष्ट्र के पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई और यहीं पर बन रहे हैं रामलला के वस्त्र भी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति के सभी जरूरी कपड़े महाराष्ट्र के पुणे शहर से बनकर जाएंगे। इसके लिए रविवार को पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही रविवार से ही कपड़ों की बुनाई शुरू हो गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हिस्सा लिया। तमिलनाडु की रामेश्वरम, तिरुनेलवेली समेत कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तमिलनाडु के रामेश्वरम, तिरुनेलवेली समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कराईकल में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बीते हफ्ते आए तूफान मिचोंग ने भी चेन्नई समेत कई तटीय इलाकों में तबाही मचाई है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में रंग दे कोरिया कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में कोरिया दूतावास ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कोरिया के कई म्यूजिक बैंड्स ने हिस्सा लिया, जिसे भारत कोरिया के सैकड़ों लोगों ने एक साथ देखा। रंग दे कोरिया कार्यक्रम में भारत में कोरियाई राजदूत ने कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत किया। नेपाल में हिंदू श्रद्धालुओं ने बाला चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर पितरों की मुक्ति के लिए दीप जलाकर जागरण किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों हिंदू श्रद्धालुओं ने पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में बाला चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर अपने पूर्वजों को याद किया। इस दिन श्रद्धालु 7 अलग अलग तरह के बीज बिखेरते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने शनिवार की रात तपस्या के बाद रविवार की सुबह पवित्र स्नान किया और बीज बोया। हिंदू मान्यता के मुताबिक किसी के पूर्वजों को तभी स्वर्ग में स्थान मिलेगा जब भगवान शिव के मंदिरों में ये बीज बोए जाएंगे। तो 24 घंटे में हत्या का केस सुलझाने पर आगरा में महिलाओं ने पुलिस वालों पर फूल बरसाए। आगरा में हत्या के मामले को महज 24 घंटे में सुलझाने पर पुलिस वालों का सम्मान किया गया। खासकर महिलाओं ने क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। पुलिस ने पशुपालक की हत्या का मामला केवल 24 घंटे में सुलझा दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश भी पकड़े। सम्मान समारोह में क्षेत्रीय जनता के साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। आगरा थाना ट्रांस जमुना क्षेत्र में पशुपालक की हत्या की गई थी। इधर दिल्ली में संयुक्त ट्रेड यूनियनों के मंच ने उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग से बचाने वाले रैट माइनर्स का सम्मान किया। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के मंच ने दिल्ली में उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाले 12 रेट माइनर्स को सम्मानित किया। रेट होल माइनिंग टीम के 12 सदस्यों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। रेट होल माइनिंग का इस्तेमाल भारत में कोयले की खुदाई में होता रहा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रेट होल माइनिंग होती रही है, लेकिन माइनिंग की ये प्रक्रिया काफी खतरनाक है। इसमें कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तमिलनाडु से खबर, जहां पर चक्रवाती तूफान मिचोंग ने जमकर तबाही मचाई हुई है। सेना ने तिरुवल्लुर का एक वीडियो जारी किया है। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान के छोड़े गए तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। राजधानी चेन्नई को मिचोंग तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। तिरुवल्लुर में कोस्ट गार्ड ने तेल रिसाव के प्रभाव को रोकने में अहम भूमिका निभाई है, जिसका वीडियो सेना ने जारी किया है। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर चावल की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश को लाल मिर्च की फसल का सबसे भारी नुकसान पहुंचा है।
आंध्र प्रदेश के मेडक में मीचोंग तूफान ने अच्छी खासी तबाही मचाई। कई एकड़ जमीन पर फैले धान के खेत बर्बाद हो चुके हैं। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में धान के खेतों का दौरा किया। वो नहर के ऊपर गिरे पाइप के ऊपर चढ़कर खेतों तक पहुंचे। चक्रवात मीचोंग ने पूरे इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया है। नारा लोकेश से मिलकर किसानों ने शिकायत की है कि एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी उनसे कोई मिलने नहीं पहुंचा, इसलिए उन तक कोई मदद पहुंचेगी उन्हें भरोसा नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में हुए भव्य समारोह में स्वीडन के राजा ने पुरस्कार वितरित किए। स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में रविवार को नोबेल विजेताओं को एक भव्य समारोह में पुरस्कार दिया गया। स्वीडन के राजा ने पुरस्कार दिए। इस साल कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके को बनाने, कार्यस्थल में लिंग भेद पर शोध, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल उपयोग किए जाने वाले क्वांटम डॉट्स अनुसंधान को शामिल किया गया। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी के बच्चों ने नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने बीच सड़क पर काफिला रुकवा कर एक डॉग का स्वागत किया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने सड़क पर एक डॉग का स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति के काफिले को रोक दिया। माइली को डॉग्स का शौकीन माना जाता है। अर्जेंटीना में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच 3 अंकों की मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और बढ़ती गरीबी पर मतदाताओं के गुस्से की लहर पैदा कर दी है। नए राष्ट्रपति ने अलोकप्रिय निवर्तमान मध्य वामपंथी राष्ट्रपति फर्नांडिस से पदभार ग्रहण किया है। संसद के समय धुएं के गुबार से काला हुआ है गाजा का आसमान। इजरायल के लगातार हमलों की वजह से उठ रहे धुएं का गुबार कभी बैठ नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें गाजा में सूर्यास्त के वक्त की हैं, जहां इजरायल हमलों के बाद नष्ट हुई इमारतों के ऊपर धुएं का गुबार उठता साफ दिखाई दे रहा है, जिसने आसमान में भी अंधेरा कर दिया है। दरअसल इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों के बाद से ही इजरायल ने हमास को नष्ट करने की कसम खाई हुई है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि इजरायली हमलों में अब तक करीब 18,000 लोग मारे गए हैं, जबकि 49,500 लोग घायल हुए हैं।